बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रम्प से पहले विक्ट्री स्पीच कर दी है और ये अपनी नौयत की बड़ी अजीबोगरीब विक्ट्री स्पीच है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प शिकस्त खाकर हार कर प्लान ये कर रहा है कि मैं विक्ट्री स्पीच करूं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज तकरीबन विक्ट्री स्पीच कर दी है। ये मंसूबा जो उन्होंने ट्रम्प का नाकाम बनाया है, ये उम्र भर उनको याद रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने देखिए किया क्या है। प्लान ये हो रहा था कि ट्रम्प ने कहा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि मैं विक्ट्री स्पीच करना चाहता हूं, उसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी ऑप्शन क्या है। उन्होंने कहा अगर हम अटैक कर दें, एक कोई मैं बड़ा अटैक कर दूं और इसके बाद मैं विक्ट्री स्पीच कर दूं, तो फिर मेरे लिए मामला हो जाएगा। वो इस वक्त कोई ना कोई प्लान ये ढूंढ रहा था, न्यूक्लियर की कोई बात हो जाए, मैं यूरेनियम का कुछ कर लूं, मैं फलाना कर लूं। ये सारे प्लान चल रहे थे और उधर आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या सरप्राइज दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सरप्राइज ये दिया है कि उन्होंने आज कौम से कर दिया खिताब। और ये खिताब नहीं था, ये आप समझ लें एक किस्म की विक्ट्री स्पीच थी। और इस विक्ट्री स्पीच को दुनिया जिस लेवल पर देख रही है, यानी आप अंदाजा कर लें कि ये उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। आज उन्होंने दो बातें कह दी। उन्होंने कहा कि एक तो सीज फायर को आप भूल जाएं, पहली तो बात ये है। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ रीजन अब पूरी दुनिया के अंदर रहेगा, लेकिन अमेरिका के बगैर। जो उन्होंने सबसे अहम बात की है, सबसे अहम तरीन बात की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो जगह है वो गर्क होने के लिए समंदरों के नीचे। यानी उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों के लिए एक ही जगह वो है समंदर के नीचे, पानी के अंदर, यानी कब्रों में। और यानी हम उनको गर्क करेंगे, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। आप यहाँ पर मरेंगे, आप तबाह होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने की है वो तमाम की तमाम चीजों पर भारी है। उन्होंने कहा है किसी सूरत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे, जीरो। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसने सारी की सारी बुनियादें हिलाकर रख दी है, पूरी जंग की डायनामिक्स ही बदल दी है। यानी आज उन्होंने एटमी ताकत बनने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौते से मुराद ये कोई न्यूक्लियर पर अब बात नहीं होगी। ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा है ना कि न्यूक्लियर का मामला हो या फलाना हो, हम कतन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उन्होंने कह दिया कंप्रोमाइज नहीं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा था वो आयतुल्ला का ऑर्डर था, पर्ची पर जो आया था कि आप उनको जाकर के न्यूक्लियर पर बात नहीं होगी। तो बात क्या करनी है फिर? ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल बनाएगा। उन्होंने कहा कोई समझौता नहीं होगा, हैंड ओवर भूल जाएं न्यूक्लियर। उन्होंने कहा इस पर बात ही नहीं होगी। अब जंग है तो जंग तो आप करें, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमारी तो उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आप आ जाएं तो हम जंग करेंगे। तेल की कीमतें $125 बैरल क्रॉस कर रही हैं। आप उसको नीचे गिराने की कोशिश वक्ती तौर पर फिर की, आज उन्होंने $10-12 बैरल नीचे लेकर आए, वो फिर ऊपर चली जाएगी। वो नहीं यहाँ पर रुकने वाली। किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दे। ये कीमतें यहाँ पर नहीं रुकने वाली। आर्टिफिशियल तरीके से आप जो मर्जी कर लें, ये कीमत यहाँ पर किसी सूरत नहीं रहेगी। तो अब अगला सिनेरियो क्या होगा? अगला सिनेरियो से भी ज्यादा खतरनाक है। और वो सिनेरियो असल में इंडिकेट करता है कि हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अब ईरान ने कहा है कि उन्होंने एटमी ताकत बनना है, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अमेरिका को यहां से खित्ते से पाक करेंगे। देखिए गल्फ कंट्रीज के अंदर ये तासुर ये पाया जाता था कि ईरान अगर एटमी ताकत बनेगा तो हम भी एटमी ताकत बनेंगे। अब मसला ये है कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने डायनामिक्स ऐसी छेड़ी है, डायनामिक्स वो रखी है, मैं अगर हूं या ना हूं, तुम लोगों ने एटमी ताकत बन जाना है। वो देखिए यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है अमेरिका की। आपने एक बंदे के पूरे खानदान को उड़ा दिया। आप सोच नहीं सकते कि आयतुल्ला अली खामनाई अगर जिंदा रहते तो आज अमेरिकियों का ये हशर ना होता। जब आप किसी को मारते हैं तो जो उसके बदले की आग होती है, आपने किसी की बीवी मार दी, आपने किसी का बच्चा मार दिया, 170 बच्चियां स्कूल में मार दी। जो अंगारे इस वक्त जो आंखों में उनके खून उतरा हुआ है वो आप सोच नहीं सकते। आपने किसी की बहन मार दी, उसका बहनोई मार दिया, उसकी भांजिया मार दी, उसकी माँ मार दी, उसका बाप मार दिया, उसको भी ऑलमोस्ट आपने मार दिया। आपको वो छोड़ेगा? उसमें जरा सी भी ताकत होगी वो छोड़ेगा?
आयतुल्ला अली खामनाई लिहाज करने वाला बंदा, ये बंदा नहीं करेगा कंप्रोमाइज। आप सोचे, पहले ही उन्होंने कहा था, इसराइल ने कहा था कि अगर उसका बेटा आ गया ना इसके बाद तो वो इससे ज्यादा खतरनाक है। तो जब आपको ये पता था, मारा तो इन्होंने बेटे को भी था, तो बेटा तो अब खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है इसके बाद वो बाकी, अगर आज आप मुशतबा खामनाई को कुछ कर देते हैं तो वो आगे जो उनकी फौज की कमांड है वो चुप करके बैठ जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने आपको छोड़ना ही नहीं है। आप किसी गलत फहमी में जी रहे हैं। तो आज उन्होंने कह दिया कोई समझौता नहीं। वो ट्रम्प कह रहा था कि मैं यूरेनियम फलाना ये वो विक्ट्री स्पीच कर रहा था, उससे पहले उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी है। बताओ अब क्या करें। अब अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है? सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि एटमी ताकत बनेंगे। नॉर्थ कोरिया ने भी इनके साथ यही काम किया था। नॉर्थ कोरिया ने सबसे पहले काम ये किया कि अपने कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर जो मिसाइल थे, ये ईरान वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर, उसको बनाया स्ट्रॉन्ग। ईरान क्या मिसाइल, ड्रोन्स, उसकी जंग, उसका डिफेंस सिस्टम, सब कुछ इस लेवल का है कि दुनिया की कोई ताकत उनको, आप इस सिंपल सी सूरत हाल को समझे, पूरा वर्ल्ड अगर ईरान से लड़ने के लिए आ जाए ना, चाइना और रशिया को निकाल दें, पूरा वर्ल्ड ईरान के साथ लड़ने के लिए आ जाए तो ईरान जीत जाएगा। उसकी ताकत ऐसी, उसकी पावर ऐसी है, वो उस लेवल पर जाकर लड़ाई करता है, वो अकेला जीत सकता है। क्योंकि उसने दुनिया में दिखा दिया है कि जंग जीतना कहते किसको है, लड़ना किसको कहते हैं, जीतना। आप क्या करते हैं? आप उनके स्कूल पर जाकर अटैक करते हैं। जब पीट हेग्सेट से पूछा गया हियरिंग में कि तुम ये बताओ कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुम लोगों ने जो, उसने कहा कि जब जिस बच्चियों के स्कूल पर तुम लोगों ने मिसाइल मारा था उसकी कीमत क्या थी, यानी अंदाजा करो उससे क्या सवाल हुआ है। तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहता अंडर इन्वेस्टिगेट है मामला, फलाना है, ये है वो। ये होता है मामला जब आप आम लोगों को मारते हैं और अगले ताकत में आ जाते हैं ना। आज आपने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। आप ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया। आप ये समझ रहे थे कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देगा मामला खत्म हो जाएगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अब पहले तो बात होती थी कि ईरान कहता था ठीक है हम न्यूक्लियर पर बात कर लेंगे। आपको कहा था फतवा वापस होगा। फतवा क्यों वापस होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर ये समझते थे कि जी हम जो एटमी बम इसलिए नहीं बनाते कि अटैक होगा तो मासूम मारे जाएंगे। तो उन्होंने देखा है कि अगर आज हमारे पास एटमी ताकत होती तो मासूम बच जाते। नॉर्थ कोरिया पर आप अटैक कर सकते हैं, करके दिखाएं आप पर। न्यूयॉर्क अगला उड़ा देगा, वाशिंगटन उड़ा देगा। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं क्या कुछ वो उड़ाएगा। तो किसी गलत फहमी में ना जिएगा कि जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब ईरान पीछे नहीं हटने वाला। देखिए ईरान बन चुका है ताकत। उनको पता अमेरिका का टाइम खत्म हो गया, अमेरिका को हमने छोड़ना नहीं है। ऊपर से रूस और चाइना का पैगाम आ गया, जी मारो हम आपके साथ खड़े हैं। तो अल्टीमेटली मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए इजराइल ये चाह रहा है कि अटैक हो जाए, एटमी हमला ईरान पर। ये वो चाह रहा है, वो इसी लेवल पर चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए तो फिर हम इनको बताएं। तो ये होने नहीं वाला। आप किसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा हम वैसा कर लेंगे। ये ऐसा होता नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये बना हुआ है, जो अमेरिका की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, और उनके लिए चैलेंज ये बना है कि अब हम निकले कैसे, हम बताएं क्या, कंप्रोमाइज क्या करें, किसको बताएं, क्या सूरत हाल लेकर जाएं। आप दुनिया को ये बताएंगे कि हम ऐसी सूरत हाल लेकर जा रहे हैं कि जी वो हमने यहाँ तक ले आए हैं दुनिया को, हम उसके बाद आगे भी ले, ऐसा नहीं होने वाला। आप अभी तक एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। आप उसका कोई लिहाज ही नहीं है जिस गलत फहमी में, जिस लेवल पर आप जी रहे हैं। अमेरिका ये समझता है कि इस वक्त हम जिस लेवल पर जाकर खड़े हैं, जो मिजाज हमारा है, हम दुनिया को ये बावर करा दें कि ईरान एटमी ताकत, अब आप पीछे हट जाएं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि आप एटमी हमला करें। आप एटमी हमला करेंगे तो फिर सारे आप पर चढ़ दौड़ेंगे, फिर आप पर भी हो जाएगा, फिर कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं बचेगी। देखिए कन्वेंशनल वे नॉन न्यूक्लियर से अब आप ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। पाबंदियां आपने लगा ली, बेकार। आपने पानियों पर अटैक कर लिया, बेकार। आपने मिसाइल मार लिए, हर तरह का काम कर लिया। आज ईरान से पाबंदियां हट जाए ना, दुनिया में वो तेल बेचे, गैस बेचे, क्या करेंगे आप? अमेरिका को जाना पड़ेगा और गल्फ कंट्रीज को ईरान के साथ मामला तय हो जाएंगे तो वो पूरा खित्ता बेहतर हो जाएगा। इजराइल का क्या बनेगा? उसको एटमी ताकत वाला ईरान काबिल कबूल है। वो सोचते हैं कि अभी ईरान इतनी बड़ी बला है तो बाद में हमारा क्या हश्र वो करेंगे। तो आप ये समझ लें कि ईरान ने, देखिए उन्होंने कुर्बान किया अपने आप को। वो समझते हैं कि हमने कुर्बानी दी है, हमने अपने आप को बड़े लीडर मरवाए हैं, तब हम जाकर इस काबिल हुए, इस लेवल पर आए हैं कि हम यहाँ से कुछ कर सके। उन्हीं भी चटेंगे। हम और आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं
कि जी वो कोई ना कोई ईरान कंप्रोमाइज कर लेगा। ये हार्ड लाइनर्स हैं। अब हो क्या रहा है, मुस्तफा खामनई ने अपने बाद लोगों को नॉमिनेट कर दिया एजेंडा देकर, मैं मर गया तो आपने ये एजेंडा लेकर चलना है, ईरान नहीं पीछे हटेगा। अब वो आप जो मर्जी कर लें, अब प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फॉरेन मिनिस्टर की वैल्यू नहीं है ईरान की, कोई स्पीकर की वैल्यू नहीं है। एक ही ऑर्डर चल रहा है मुस्तफा खामनई का या उसके बाद फौज का, बस ये सूरत हाल है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये विक्ट्री स्पीच है, आप समझे इसको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।